वॉल्केनो दरअसल ज़मीन के अपर सरफेस पर वो मकाम होता है जहाँ ज़मीन के अंदर मौजूद इंतहाई गर्म पिघली चट्टानें यानी मैग्मा गैसों के साथ जोर से बाहर निकल आती हैं। यही बाहर पहुंचकर लावा कहलाती हैं। साथ ही गैस, राख और चट्टान के टुकड़े भी बाहर आते हैं जिन्हें टेफ्रा कहा जाता है। वॉल्केनो इसलिए बनते हैं कि आप जानते हैं कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल हरकत में रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट कभी कभी नीचे धंस जाती है और वो पिघल जाती है और यूं वॉल्केनो बनते हैं। या फिर वो पिघला हुआ मादा ऊपर आने की कोशिश करता है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं तो बीच में जो गैप बनता है वहां से मैग्मा ऊपर आ जाता है और वॉल्केनो बना देता है। जमीन के सरफेस को कई बड़ी प्लेटों में डिवाइड कर दिया गया है। जब ये प्लेटें हरकत करती हैं तो या तो ये टकराती हैं, जब ये टकराती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती हैं। इस सूरत में प्लेटें एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं, नीचे चट्टानें पिघल कर मैग्मा बनती हैं और ऊपर रास्ता बनाकर वॉल्केनो बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान और इंडोनेशिया के वॉल्केनो है। और यही प्लेटें जब हरकत करती हैं और एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बन जाती है। बीच में खला बनता है या गैप बनता है तो नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर नया आतिशफशा बनाता है। इसकी मिसाल आइसलैंड या मिड अटलांटिक रीजन है। तीसरा, जब ये प्लेटें हरकत करती हैं तो हॉट स्पॉट भी बना लेती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे कुछ जगहें जो मुस्तकिल गर्म होती हैं और नीचे से बार बार लावा ऊपर आ जाता है। इसकी मिसाल जो है हवाई के वॉल्केनोज हैं। अभी देखते हैं कि वॉल्केनो फटते क्यों हैं। दरअसल वॉल्केनो के अंदर गैसों और मैग्मा का दबाव बढ़ जाता है और जब ये प्रेशर अर्थ सरफेस बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो एकदम फव्वारों की तरह से लावा, गैस और राख बाहर आ जाती है, जिसे इरप्शन कहा जाता है। फटने से पहले अक्सर निशानात जाहिर होते हैं, छोटे छोटे जलजले, जमीन का फूल जाना, गैसों का बाहर आना और आसपास के पानी का गर्म हो जाना। ये वॉल्केनो के फटने की निशानियां कहला सकती हैं। वॉल्केनो खतरनाक जरूर होते हैं लेकिन जरखेज मिट्टी को ऊपर लाते हैं, मिनरल्स को भी ऊपर लाते हैं और साथ में इससे दुनिया भर में जियोथर्मल एनर्जी भी बनाई जा रही है। दुनिया में वॉल्केनो की 3 बड़ी टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इस वक्त भी फट रहे हैं, पहले ही फटते रहे और आगे भी फ्यूचर में ही फटते रहेंगे। इसकी एक मिसाल कैलोविया वॉल्केनो हवाई है। नंबर 2 जो है वो डोरमेंट वॉल्केनो कहलाते हैं। ये सोए हुए वॉल्केनो हैं जो अभी खामोश हैं लेकिन दोबारा किसी वक्त भी फट सकते हैं। इसकी मिसाल जापान में मौजूद माउंट फ्यूजी है। तीसरी टाइप एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि ये मुर्दा वॉल्केनो है जो हजारों साल से नहीं फटे और इनके दोबारा फटने का चांस भी नहीं है, जैसे कि बेन नेविस यूके के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी 2 खास टाइप्स भी हैं। एक मड वॉल्केनो कहलाती हैं जो कि मिट्टी और गैस फेंकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का चंद्रागुप्त। इसी तरीके से क्रायो वॉल्केनोज हैं जो कि स्पेस में बर्फ और अमोनिया फेंकने वाले वॉल्केनोज हैं, जैसे कि एनसेलेडस जो एक सैटर्न का चांद है। लार्जेस्ट वॉल्केनो मुना लाओ हवाई के अंदर है। हाईएस्ट ओजोस डेल सैलाड है वो चिली के अंदर है। पाकिस्तान में मैग्मेटिक वॉल्केनोज यानी कि ओरिजिनल वॉल्केनोज नहीं है, लेकिन जो मड वॉल्केनोज हैं चंद्रागुप्त भी मौजूद है।